आज मेरे 5 साथी एजेंट घर आए। ये बजट पे बात करना चाहते थे, बजट पे बात करने के लिए आए थे। तबीयत ठीक नहीं थी आज मेरी, तो आज मैं एलआईसी दफ्तर नहीं जा पाया। आज हमारे इंदौर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक जी अ, एक बैठक लेने वाले थे। उन्होंने एजेंटों की बैठक भी ली होगी। मैं उसमें नहीं जा पाया, मुझे उसमें शरीक होना था। तो ये 5 एजेंट शाम को मेरे घर आए। वो बजट पर बात करना चाहते थे, लेकिन निराश होना पड़ा उन्हें, क्योंकि जैसा कि मैं पहले आपसे बार-बार कह चुका हूँ कि मैं आजकल ना तो अखबार पढ़ पाता हूँ और ना ही आपका समाचार चैनल को समाचार देखता हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। तो वो थोड़े निराश हुए। उनके निराश होने के बाद में आगे क्या हुआ, ये बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया करके मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, पूरा वीडियो देखने की कृपा करें और संभव हो तो इस पर टिप्पणी भी करें, ताकि मुझे अपना अगला रास्ता सूझे। इसमें आपकी मदद मुझे मिलेगी। मैं हूँ विष्णु बैरागी, और आप मेरी बातें सुन लेते हैं, ये आपकी मुझ पर व्यक्तिगत रूप से बड़ी कृपा है। ईश्वर आपका कल्याण करे। बजट में हम एजेंटों की कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती। जो व्यक्तिगत कराधान की बातें होती है, जिनमें आयकर की छूट वाला मामला होता है या आयकर की दरों वाला मामला होता है, हम वहीं तक सीमित रहते हैं। उतने में हम लोगों की रुचि रहती है और हम लोग उसी पर केंद्रित होते हैं, उसी पर बात करते हैं, उसी पर या तो चिंता करते हैं या खुश हो लेते हैं। हम लोगों की कुल मिला के होती है कि एक तो नए स्लैब कितने बने हैं, दरें कि उन पर क्या क्या होगी, और यदि निवेश के लिए कोई छूट का सीमा में कोई बदलाव किया गया है तो वो बदलाव क्या है। हम इससे अधिक कुछ बात नहीं करना चाहते। हम हमारे काम की बातें इतनी होती है। फिर भी होता क्या है कि जैसा कि राजनीति सबसे प्रिय विषय होती है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा बात करते हैं हम लोग। तो मेरे साथी एजेंट काफ़ी कुछ बात करना चाहते थे, किंतु मैंने उन्हें निराश किया। लेकिन उनकी बातों से लगा कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए उनकी मनोवांछित रकम मिली है या उनकी मनोकामना पूरी हुई है। मेरी शाखा में लगभग 500 एजेंट हैं और अधिसंख्य एजेंट मोदी समर्थक हैं। जो 5 आए थे मेरे यहाँ पर, वे 5 के 5 ही मोदी समर्थक थे। लेकिन आश्चर्य हुआ कि वो बजट से खुश नहीं थे। साफ साफ तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे बजट को लेकर प्रसन्नता वाले भाव बिल्कुल नहीं थे। और वो सब के सब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर भुनभुना रहे थे, बहुत गुस्सा हो रहे थे। अ, उनका मानना था कि ये दोनों बदमाशों ने मोदी जी को परेशान कर रखा है और ये दोनों नेता नेता नहीं, ब्लैकमेलर हैं और समर्थन की कीमत वसूल कर रहे हैं। ये पांचों एजेंट बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनका कहना था कि ब्लैकमेलर के लालच की कोई चिंता नहीं हो, कोई सीमा नहीं होती है। ये पता नहीं आज इतना सब लेने के बाद पता नहीं कब नई मांग फिर रख दें और मोदी जी की परेशानी बढ़ा दें। और उन्होंने एक ने कहा कि साले ये तो हफ्ता वसूली करते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है। फिर भी उन्होंने कहा, फिर भी कुछ भी कहो, नेता हो तो नीतीश और नायडू जैसा, जिन्होंने अपने क्षेत्र की चिंता की, अपने लोगों के लिए अड़ गए और जो चाहते थे वो लेकर ही गए। ये बात सुनते सुनते मुझे अचानक 50-55 बरस पहले दादा से हुआ मेरा एक संवाद याद आ गया। बात चल रही थी हमारे क्षेत्र में नेता कितने हैं वगैरह वगैरह, या नए नेता क्यों नहीं बन रहे, आदि ऐसी बातें चल रही थी। तो मैंने दादा से पूछा था कि नेता क्या होता है, अच्छा नेता कौन होता है। तो दादा ने उस दिन बिना सोचे विचारे, बिना कोई कागज देखे जो कुछ बातें कही थी, वो मुझे आज लगभग जस की तस याद हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं मानता हूँ कि दादा एक अलग किस्म के व्यक्ति थे। उनके जैसी राजनीति कर पाना शायद सबके लिए संभव नहीं है। वो राजनीति और साहित्य का सुंदर समन्वय स्थापित करने वाले नेता थे। उन्होंने जो कुछ बातें कही थी, आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज के नेताओं की जो दशा है, जो आचरण है, उनके जो वक्तव्य हैं, और जिस तरह से लोगों से, जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से व्यवहार करते हैं, उन सब के संदर्भ में मुझे लगता है कि दादा की बातें सुनना आपको शायद अच्छा लगेगा। दादा ने शुरुआत की थी कि अच्छा सच्चा नेता अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का कवच होता है। वो अपने आचरण से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सार्वजनिक सामाजिक रूप से उपहास का पात्र नहीं बनने देता है, उनके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करता।
उसके समर्थकों को अपने नेता के बचाव के लिए कोई तर्क नहीं जुटाने पड़ते हैं। उसका कामकाज इतना ठोस, साफ सुथरा और इतना उजागर हो चुका होता है कि उसके समर्थकों को उसकी सफलताएं गिनवाने में कोई देर नहीं लगती। वो साफ साफ अपने लोगों से कह सकते हैं कि मुझसे क्या पूछते हो, हमारे नेता का काम बोल रहा है। और नेता के प्रति नेता का व्यवहार अपने समर्थकों के साथ ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक समर्थक अपने नेता में खुद को देखता हुआ लगे, वो खुद को ही नेता मानकर अधिकारपूर्वक बात करे। इतना आत्मविश्वास एक नेता अपने कार्यकर्ताओं में पैदा कर दे, वो सच्चा नेता होता है। और सबसे बड़ी बात है, दादा ने जो अंत में कहा था, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, नेता तो वो नेता होता तो नेता है, सबसे आगे रहने वाला, सबका नेतृत्व करने वाला, लेकिन जब यश प्राप्ति की स्थिति बने तो एक अच्छा नेता अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े होने का साहस जुटाता है और सफलता का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को दिलाता है। जब भी सफलता के साफे बांधने होते हैं तो वो कहता है कि ये मेरी सफलता नहीं है, ये मेरे इन कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है, और यदि आप स्वागत सत्कार सम्मान करते हैं तो मेरे इन कार्यकर्ताओं कीजिए। कार्यकर्ताओं का सम्मान ही मेरा सम्मान है, और असफलता की जिम्मेदारी खुद ले और इस तरह से कार्यकर्ताओं के लिए कवच बने। असफलता मेरी है और सफलता कार्यकर्ताओं की। किंतु दादा ने बाद में कहा था कि आजकल नेताओं की एक किस्म और होती है, ये नेता समस्या पैदा करते हैं। याद कीजिए 50-55 वर्ष पहले कहा था दादा ने, ये नेता समस्या पैदा करते हैं, उसका निदान अपनी जेब में रखते हैं और समस्या को कभी हल नहीं होने देते ताकि उनकी पूछ परख बनी रहे। दादा ने कहा था ऐसे नेताओं की पूछ परख कुछ समय तक तो बनी रहती है, किंतु आखिरकार असलियत वास्तविकता सामने आती है और उसके समर्थक कार्यकर्ता उसे नफरत करने लगते हैं और उसका साथ छोड़ देते हैं। पर दादा ने साफ साफ कहा था कि ऐसे नेता नहीं होते हैं, ऐसे नेता ब्लैकमेलर से कम नहीं होते हैं, और ऐसे नेताओं से समाज को, देश को, पार्टी को बचाना चाहिए। कोई 50-55 वर्ष पहले दादा ने ये सब बात कही थी, और आज की स्थिति को दादा की बातों पर परखिए और खुद ही निष्कर्ष निकालिए और बताइए कि दादा के नेता में और आज के नेता में कितना अंतर है। यदि आप ये अंतर मुझे बता सकेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को साझा करना, इस पर लाइक करना और इस पर टिप्पणी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी मदद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।